द पॉइंट इज़ कि ऐसा कैसा क्रिएशन होना चाहिए इंसान का दिमाग, ऐसे कैसे क्रिएट होना चाहिए इंसान का दिमाग कि वो इन नेगेटिव थॉट्स को काउंटर करने के कैपेबल हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ पल के लिए सोच कर देखो कि इस दुनिया में अगर सारे रूल्स रेगुलेशन या सारे सिस्टम को हटा दिया जाए, देन व्हाट इज़ देयर? तुम कभी किसी के मुँह से ये नहीं सुनोगे, "अरे यार, मैं खेल कर बोर हो रहा हूँ।" बाकी ऐसा कुछ भी इंसिडेंट हो जाने के बाद सोसाइटी में लोग लोग तो कहते ही हैं ना कि भाई किस्मत में यही होना था, इसकी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, तो जो होना था वही हो पाया। किस्मत को किसने देखा है, किस्मत को कौन रोक पाया आज तक? अपने चेहरे बदल लो, अपने फेस बदल लो, अपना हुलिया बदल लो और कहीं भी जाकर कुछ भी करके सर्वाइव कर लो। तो जो सॉल्यूशन भी ढूँढना है ना, जो सॉल्यूशन भी इसका हो सकता है, वो उस पर्सन के दिमाग में खुद से आना चाहिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। वेलकम टू माय टॉकिंग वीडियोस गाइस। आज एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे ना, जिसका कि डायरेक्ट कनेक्शन हमारे मेंटल पीस से है। मेंटल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, स्पेशली द स्टेट ऑफ आवर माइंड, इस चीज़ से है। जितने भी न्यूज़ सुनते हैं हम लोग डेली, पढ़ते हैं या सुनते हैं थ्रू प्रिंट मीडिया, पेपर या फिर डिजिटल मीडिया, इसमें से ना मोस्टली सोशल न्यूज़, क्राइम न्यूज़, ये सारे। उसमें से कुछ जो बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ होते हैं ना, वो होते हैं रेप, किलिंग, मर्डर, हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट, टॉर्चर, ह्यूमिलिएशन एंड सुसाइड, इस टाइप के न्यूज़ सारे। और इसमें से जो सबसे डिफरेंट सिनेरियो होता है ना, जो सबसे डिफरेंट केस होता है, वो होता है सुसाइड का। रेप भी है एक बहुत ही डिस्टर्बिंग और डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन सुसाइड सुसाइड जो है ना, वो इन सब में से बहुत ही डिफरेंट है। क्योंकि सुसाइड के अलावे मैंने जितने भी और केसेस बोले ना, उन सब में कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को हार्म पहुँचाता है, नुकसान पहुँचाता है। मर्डर किया तो कोई एक पर्सन दूसरे का मर्डर कर रहा है, किलिंग कर रहा है, रेप भी है तो कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन का कर रहा है। हैरेसमेंट, कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को हैरेस कर रहा है, मेंटली हैरेस कर रहा है, फिजिकली हैरेस कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। लेकिन इन सब के बाद सुसाइड, सुसाइड एक ऐसा केस है ना, जिसमें एक पर्सन खुद को हार्म पहुँचाता है, खुद को नुकसान पहुँचाता है। और जो सबसे सोचने वाली बात है ना, वो ये है कि कोई एक पर्सन किस कदर मजबूर हो सकता है, किस हद तक परेशान हो सकता है किसी भी चीज़ से, किसी भी पर्सन से, सोसाइटी से, सिस्टम से या खुद से, कि वो ये सोच ले, इस हद तक सोच ले कि ही और शी हैज़ टू एंड हिज़ लाइफ़ और हर लाइफ़। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज़, आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड आई कैन अश्योर यू कि यू विल गेट सम गुड इन्फॉर्मेशन, गुड इनसाइट्स फ्रॉम माय वीडियो। तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव सुनने को मिलेगा एंड यू कैन रिलेट इट टू योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। और अगर कुछ भी अच्छा लगे, पसंद आए मेरी बातें, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। तो अब आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। हालाँकि मैं इस टॉपिक पे अभी वीडियो बनाने का सोचा नहीं था, लेकिन अभी जो रिसेंट का केस सुना ना, और इसके पहले भी 1-2-3 केसेस सुने थे, और अभी जो रिसेंट का केस है, हरियाणा के एडीजीपी का केस। मतलब मैं ये सोच रहा था कि भाई एक इंसान जो इतने अच्छे पोजीशन पे हो सकता है और इतने सारे लेवल्स को पार करके, आईपीएस के इतने सारे लेवल्स को पार करके एडीजीपी बना, उसके लिए क्या मजबूरी हो सकती है और उसके लिए कितना मुश्किल हो सकता है सिस्टम से लड़ना, या फिर जो भी ह्यूमिलिएशन वो फेस कर रहे होंगे अपने आप में, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी सिनेरियो उनके लाइफ में होगा, उन सब से वो किस हद तक परेशान हो चुके होंगे कि उन्हें सुसाइड करने की नौबत आ गई। मतलब एक कॉमन पर्सन के नज़रिए से सोचकर देखो, कोई एक कॉमन पर्सन किस हद तक परेशान हो सकता है सोसाइटी से या किसी भी चीज़ से, सिस्टम से, कि वो ऐसा कुछ करने का सोच ले। और फिर ये तो हुआ कि एक रिसेंट का केस है, रिसेंट का न्यूज़ है, और एक मतलब बहुत ही इम्पैक्टफुल पर्सन, बहुत ही हाई प्रोफाइल पर्सन, एक स्टेट के सेकंड मोस्ट हाईएस्ट रैंक के पुलिस ऑफिसर, उनका सुसाइड करना। मतलब सोचने वाली चीज़ ये है कि सिस्टम किसी पर्सन को किस हद तक परेशान कर सकता है। एक ऐसा पर्सन जिसके पास इतनी सारी पावर है, अथॉरिटी है, जो एक स्टेट के सारे क्राइम रिपोर्ट्स चेक करता हो, स्टडी करता हो, देखता हो, वो इस हद तक मजबूर हो चुका कि उसे सुसाइड करना पड़ गया। उसने अपने लाइफ में इतने सारे मर्डर, किलिंग्स, सुसाइड के केसेस सॉल्व किए होंगे और भी मल्टीपल वैराइटीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट केसेस सॉल्व किए होंगे। एट द एंड ही हैज़ टू टेक डिसीजन फॉर हिमसेल्फ कि ही हैज़ टू एंड हिज लाइफ। और वो भी क्यों? क्योंकि वो उसी सिस्टम से परेशान है जिस सिस्टम का वो कंट्रोलर था, जिस सिस्टम का वो पार्ट था। और ये तो एक हुआ कि भाई काफ़ी डेज़िग्नेटेड पर्सन का सुसाइड, लेकिन इन जनरल हम लोग डेली लाइफ में मतलब इतने सारे सुसाइड के केसेस हर दिन सुनने को मिलते हैं।
और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही कॉमन या बहुत ही सिंपल सी टॉपिक है या बहुत ही सिंपल सा इशू है। इट्स अ वेरी ड्रास्टिक सिचुएशन फॉर दैट पर्सन हु डिसाइड टू एंड हिज और हर लाइफ। अब देखो, मैं यहाँ पे कोई स्टैटिस्टिक्स या डेटा के ऊपर नहीं बात करूँगा कि इतने सारे लोग मरते हैं हर साल, इतने सारे लोग इस साल मरे, इतने सारे लोग इस साल मरे। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। मतलब अगर एक भी सुसाइड हो रही है और वो भी सिस्टम से परेशान होकर या किसी भी चीज़ से हैरेस होकर, परेशान होकर, भले ही वो कोई हाई प्रोफाइल पर्सन हो या कोई स्टूडेंट हो या कोई नॉर्मल जॉब करने वाला इंसान हो या जॉब नहीं करने वाला अनएम्प्लॉयड पर्सन हो, फार्मर हो या कोई भी हो। But if he or she is taking that decision कि he or she has to end his life, her life, then that's a matter of concern। और इन जनरल अगर हम लोग सोचें कि ऐसे कितने सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई पर्सन सुसाइड करने के बारे में सोच सकता है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है मेंटल पीस, मेंटल इलनेस। क्योंकि ऐसा कुछ भी ख्याल आए दिमाग में, दैट मीन्स यू आर मेंटली वेरी मच harassed, your state of mind is not so well, you are not mentally stable at that point of time। भले ही रीज़न कुछ भी हो, इधर इट्स ड्रग एडिक्शन, फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट, टॉर्चर, ह्यूमिलिएशन, सेल्फ डाउट, डिस्क्रिमिनेशन, एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कलर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हाई डेब्ट, बहुत ज़्यादा कर्ज होना, फार्मर पे, किसी भी एम्प्लॉय पे, किसी भी पर्सन पे, बहुत ज़्यादा वर्कलोड, हेवी वर्कलोड, ऑफिस का वर्कलोड। स्टूडेंट्स के लिए मेजर रीज़न होता है अनएम्प्लॉयमेंट, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाना, एग्ज़ाम में फेल होने का डर, पॉवर्टी, सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, एग्ज़ाम प्रेशर, ट्रॉमा, इमोशनल वीकनेस, लव अफेयर के केसेस। तो ऐसे मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से एक इंसान सोच पाता है इन चीज़ों के बारे में कि ही और सी हैज़ टू एंड हिज लाइफ नाउ। अब रीज़न चाहे जो भी हो, जितने भी रीज़न हो, किसी भी रीज़न से कोई भी कुछ भी सोच ले, लेकिन एट द एंड यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन भी ऐसा नहीं कि किसी पर्सन के देने पे कोई सॉल्यूशन मिले, क्योंकि जो पर्सन ऐसा कुछ सोच रहा होता है ना, उसका स्टेट ऑफ माइंड उस वक़्त ऐसा होता है कि वो अपनी चीज़ें किसी से ना बोलना चाहता है, ना किसी से डिस्कस करना चाहता है। वो बस चीज़ें उसके मन में अपने आप चल रही होती है एंड सडन इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन जो होता है कि अब नहीं, अब मेरे से नहीं हो सकता है, अब मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। और वो सोचता है, क्या सोचता है ये एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये सब कुछ उसके दिमाग में अपना होता है। उस वक़्त ना वो किसी से पूछ सकता है, ना किसी से सॉल्यूशन लेता है, ना किसी से सजेशन लेता है। तो जो सॉल्यूशन भी ढूँढना है ना, जो सॉल्यूशन भी इसका हो सकता है, वो उस पर्सन के दिमाग में खुद से आना चाहिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि उस वक़्त उसे कोई सॉल्यूशन बताने वाला नहीं होगा। जो भी सॉल्यूशन आएगा या जो भी अदर ऑप्शंस उसके दिमाग में आएँगे, वो उसके खुद के दिमाग में आएँगे और वो खुद से सोचेगा इन चीज़ों के बारे में। सो द पॉइंट इज़ कि ऐसा कैसा क्रिएशन होना चाहिए इंसान का दिमाग, ऐसे कैसे क्रिएट होना चाहिए इंसान का दिमाग कि वो इन नेगेटिव थॉट्स को काउंटर करने के कैपेबल हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। खुद से कैपेबल हो, खुद से उसके दिमाग में बातें आनी चाहिए कि नहीं, व्हाटएवर आई एम थिंकिंग इट्स रॉन्ग फॉर मी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इट्स रॉन्ग फॉर माय फैमिली, पीपल हू आर कनेक्टेड टू मी, पीपल हू आर अटैच्ड टू मी, सबके बारे में वो सोचे इस टाइम पे ऐसा कुछ भी। और मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ ना, जो मैं सोचता हूँ, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ कि इस तरीके से चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए इंसान के, किसी भी इंसान के, जब भी वो ऐसा कुछ डिसाइड कर रहा हो या ऐसा कुछ सोच रहा हो या ऐसे कुछ भी ख़्याल उसके मन में आ रहे हों। अब देखो, सिचुएशन उस वक़्त ऐसी होती है कि वो किसी से बोलना नहीं चाहता, किसी से बोल नहीं सकता। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाए ना कि वो जो भी डिसीज़न ले रहा है, आफ्टर हिज डिसीज़न अगर वो अपने आप को ख़त्म करने का डिसीज़न ले चुका है और वो उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, प्लान्ड है, फिर भी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर उसके दिमाग में ये बात आ जाए कि उसने आज तक जो कुछ भी किया, जो कुछ भी अर्न किया या फिर अनएम्प्लॉयड था तो उसके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी आज उस तक उसने गेन किया थ्रू हिज और हर स्टडी या जो भी कुछ सीखा, जैसा भी कुछ सीखा, वो और उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबको वो पीछे छोड़कर वो किसी और दुनिया में जाना चाह रहा है। मतलब ओवरऑल द फाइनल पॉइंट इज़ कि दैट ही और शी वांट टू सेपरेट himself or herself from the society, from the people he is connected with। और उसने जो कुछ भी सीखा है अपनी ज़िंदगी में, मतलब वो खुद से खुद को हटाना चाह रहा है, डिटैच करना चाह रहा है। दैट मीन्स यू वांट एन आइसोलेशन, यू वांट टू बी आइसोलेटेड इन द लाइफ।
दैट इज़ द थिंग। या तो फिर वो पर्सन ये चाहता हो कि भाई मुझे किसी चीज़ को कुछ से मतलब ही नहीं है, आई वांट टू जस्ट गो अवे फ्रॉम एवरीथिंग। तो इस पॉइंट पे भी ना आई थिंक कि अगर उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि ही और शी वांट टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द वर्ल्ड, तो भाई कुछ पल के लिए सोच कर देखो कि इस दुनिया में अगर सारे रूल्स रेगुलेशन या सारे सिस्टम को हटा दिया जाए, देन व्हाट इज देयर? नथिंग। मीन्स सब कुछ इंडिपेंडेंट है, एवरीथिंग इज, नथिंग इज रेगुलेटेड, नथिंग इज अंडर कंट्रोल। दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। और अगर इस दुनिया में रूल्स रेगुलेशन, सोसाइटी, सिस्टम सब कुछ है, तो सब कुछ ऐसा ही प्लान्ड वे में चल रहा है। तो यू जस्ट हैव टू बी आइसोलेटेड, मतलब तुम किसी और दुनिया में चले जाओ, किसी और देश में चले जाओ, किसी ऐसी जगह पे चला जाओ जहाँ पे कोई कनेक्शन ना हो, फ़ोन, इंटरनेट, हर चीज़ से अपने आप को दूर कर लो। दैट मीन्स तुम ऐसे भी डिसाइड कर चुके हो कि जो कुछ भी तुम कमाए हो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तुम सब कुछ छोड़ रहे हो किसी और के लिए। सो देयर इज़ अ पॉइंट कि भाई तुम सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो किसी और के लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए या किसी के लिए भी। यू जस्ट गो अवे, यू जस्ट गो अवे टू सम अदर प्लेस, एनी आइसोलेटेड प्लेस। क्या पता 5 साल, 2 साल, 10 साल बाद तुम्हारा दिमाग बदल जाए। तुम अपने आप को उस पोज़ीशन पे स्टेबल पालो कि अब तुमने सब कुछ बदल दिया, या तुम्हारी लाइफ़ में अब तुम बिल्कुल एक तुम्हारा न्यू बर्थ हो चुका है और तुम वापस आने की सोचो, या फिर तुम उसी दुनिया में खुश रह लो। एट लीस्ट यू विल हैव योर लाइफ़, यू विल नॉट हैव टू लूज़ योर लाइफ़। एक ऐसी आइसोलेटेड दुनिया में चले जाओ, इतनी बड़ी दुनिया है भाई, इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी निकल जाओ, पैदल निकल जाओ। इफ़ यू डू नॉट हैव मनी, इफ़ यू डू नॉट हैव रिसोर्सेज़, भटकते हुए कहीं भी चले जाओ, एट लीस्ट यू विल हैव लाइफ। आई थिंक इट पर्सनली, अगर एक ऐसा सिचुएशन आ जाए किसी के दिमाग में, एक किसी के लाइफ में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि ही इज थिंकिंग कि अब नहीं रहना, नथिंग इज देयर फॉर मी, तो उस वक्त में अगर कोई ये सोच ले कि उसके पास सच में कुछ नहीं है और उसे किसी चीज से मतलब ही नहीं है, वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल निहत्था, कुछ भी लिए बिना, बस एक कपड़ा पहना और कुछ खाने पीने की चीजें लो और निकल जाओ किसी भी आइसोलेटेड प्लेस पे, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी करके कमा लोगे, खा लोगे, जी लोगे। क्या पता 5 साल 10 साल के बाद तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बदल जाए और तुम बिल्कुल एकदम अपने आप को न्यू पाओ। और अगर तुम चाहो कि अब मैं वापस आ जाऊं अपनी उस दुनिया में जहाँ पे मैं था, अपने लोगों से मिलूं, तो मे बी तब तक चीज़ें बहुत हद तक बदल चुकी होंगी और तुम बिल्कुल वो, और सबसे इम्पोर्टेंट भाई, अगर तुम चले गए तो तुम्हारी जो लड़ाई थी वो कोई और नहीं लड़ पाएगा। तुम जिस पोटेंशियल से लड़ सकते थे खुद के लिए, उस पोटेंशियल से नन अदर देन यू कैन फाइट। तुम्हारे अलावा कोई नहीं लड़ सकता तुम्हारी उस सिचुएशन से, या जो लड़ाई तुम अधूरी छोड़कर चले गए, उस लड़ाई को कोई पूरी नहीं कर सकता है तुम्हारे बिना। और तुम्हारे अलावा कोई नहीं ऐसा हो पाएगा जो उस पोटेंशियल से लड़ पाए उस चीज़ के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तुमने अपने आप को हरा दिया खुद से। तुमने अपने आप को खुद बोल दिया कि मैं हार गया हूँ, मैं हार चुका हूँ, और जो तुम्हें परेशान कर रहा था, जिस चीज़ से तुम परेशान थे, जिस भी चीज़ से, इधर इट वाज़ योर ओन मेंटल कंडीशन, इट वाज़ योर ओन फिजिकल कंडीशन, इधर इट वाज़ योर ओन सिचुएशन, या फिर किसी और से परेशान थे, किसी और ने तुम्हें हैरेस किया, परेशान किया है, किसी और की वजह से तुम ये डिसीजन ले रहे हो। दैट मीन्स यू आर लेटिंग हिम और हर विन इन दैट सिचुएशन। तुम्हें ये पता है कि वो गलत कर रहा है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, और तुम उस गलत के सामने अपने आप को हरा दिए। तुम उस गलत को खुद से जिता रहे हो। इफ यू हैव डिसाइडेड कि अब तुम्हें नहीं लड़ना, तुम जा रहे हो छोड़कर सब कुछ, इट मीन्स यू आर नॉट जस्ट लूजिंग योर लाइफ, यू आर लेटिंग दैट पर्सन, दैट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, दैट नेगेटिव सिचुएशन टू विन बाई इटसेल्फ। वो खुद से जीत जाएगा। तुम उस नेगेटिव चीज को, तुम उस पर्सन को, जो भी तुम्हें परेशान किया, हरास किया, तुम उसे खुद से जीतने का मौका दे रहे हो। अब भले ही इट माइट बी इलीगल और अनएथिकल, अगर कोई ये कहे कि इट्स नो नो नो, इट्स नॉट लीगल, इट्स अनएथिकल थिंग, बट आई मस्ट से, मैं ये जरूर मानता हूँ और मैं ऐसा जरूर सोचता हूँ, इफ यू हैव डिसाइडेड टू गो, टू लीव, देन डोंट डिसाइड टू गो अलोन। अपने प्रॉब्लम्स, अपने सिचुएशंस, अपने उन सारे कंडीशंस को खत्म करके जाओ। लड़ाई को बीच में छोड़कर नहीं जाते, लड़ाई पूरी करके जाते हैं। क्योंकि अगर तुम चले भी गए, देन हु विल एंड दिस स्टोरी? इस स्टोरी का द एंड कौन करेगा? किसी के लाइफ का सबसे बड़ा हीरो या सबसे बड़ा विलेन वो इंसान खुद होता है।
और ये उस पे डिपेंड करता है कि हाउ ही वांट टू एंड दैट स्टोरी, हाउ दैट पर्सन वांट टू एंड दैट स्टोरी, एज अ हीरो और एज अ विलन। बोथ बोथ डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन ओनली। और अगर इस प्रॉब्लम को आधे अधूरे छोड़कर चले भी गए, तो इस दुनिया से ना आज तक प्रॉब्लम्स खत्म हुए हैं, ना लड़ाइयाँ खत्म हुई हैं, ना आगे होंगी। प्रॉब्लम्स और लड़ाई, दिस आर कंटिन्यूअस थिंग। ये सदियों से थी, सदियों तक रहेंगी, जब तक दुनिया है तब तक रहेंगी। लेकिन इफ दिस इज योर फाइट, इफ दिस इज योर बैटल, यू हैव टू एंड दिस बैटल। अपने लाइफ की अपनी लड़ाई का वो पार्ट तो तुम खुद ही खत्म कर पाओगे। None other than you can end that part of battle, that part of fight that you started, that you were fighting. क्योंकि किसी भी लड़ाई का स्टार्ट अगर तुमसे है तो एंड भी तुमसे ही होगा। दैट इज वॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज, दैट इज वॉट आई थिंक। आई डोंट नो हजारों किताबों में क्या लिखा है, लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है, क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, आई डोंट नो दैट। बट विथ माई एक्सपीरियंस आई पर्सनली थिंक लाइक दैट ओनली। और जो भी लोग मुझे पर्सनली जानते हैं ना, जिनसे भी मैं मिलता हूँ, बातें करता हूँ, आई ऑलवेज से टू देम कि भाई वर्क ऑन योर हॉबीज़, ऑलवेज वर्क ऑन योर हॉबीज़। अपने हॉबीज़ को इतना लाइटली मत लो, क्योंकि हॉबीज़ एक ऐसी चीज़ होती है ना, जब भी तुम बोर होते हो, जब भी तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड बोर होता है, या जब भी तुम्हें लगता है यार क्या करूँ, कुछ करने को नहीं है, एट दैट टाइम हॉबीज़ आर योर बेस्ट फ्रेंड। एंड आई ऑलवेज से टू पीपल, either it's boy or girl, play, play a lot of sports, खूब खेलो। हर किसी को खेलना चाहिए। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है ना, जो तुम्हें इतना स्ट्रेंथ देती है, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, हर तरीके से। यू लर्न डिसिप्लिन, यू लर्न टू फाइट द थिंग, यू लर्न टू फाइट द सिचुएशन। और तुम ना कभी भी बोर नहीं फील करोगे अपने आप में। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है ना, जो तुम्हें कभी बोर नहीं फील होने देती, बिकॉज स्पोर्ट्स गिव यू चांस टू चीयर अप। तुम जब खेलते हो, तुम यू नेवर फील कि अरे यार मैं खेल कर बोर हो रहा हूँ। तुम कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुनोगे अरे यार मैं खेल कर बोर हो रहा हूँ। यू विल ऑलवेज फील अजाइल, हमेशा फुर्ती में रहोगे। कोई भी स्पोर्ट्स हो, इट ऑलवेज मेक यू अजाइल, इट नेवर मेक यू बोर। हमेशा एक्टिव बनाता है इंसान को स्पोर्ट्स, इधर फ्रॉम योर माइंड और बॉडी, हर तरीके से यू बिकम एक्टिव। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डोंट बी टू मच इमोशनल। किसी भी इंसान को ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होना नहीं चाहिए। इमोशंस मेक योर हार्ट वीक। तुम दिल से कमज़ोर होते हो अगर तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो तो। लॉट्स ऑफ इमोशंस आर वीकनेस टू अ पर्सन, आई पर्सनली थिंक लाइक दैट। और थोड़ी बदमाशी भी ज़रूरी है, क्योंकि जब इंसान बदमाशी करता है ना, तो वो खुश मन में ही करता है, कभी भी उदास मन में बदमाशी नहीं करता कोई। अगर तुम किसी छोटे बच्चे को देख लो, वो कुछ भी तोड़-फोड़ कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, इधर-उधर सामान फेंक रहा है, दैट मीन्स ही इज़ एन्जॉयिंग दैट थिंग। वो उस चीज़ से बोर नहीं हो रहा, वो उस चीज़ से परेशान नहीं हो रहा है, तो बदमाशी भी ज़रूरी है। वो हर स्टेज ऑफ लाइफ में अपने हिसाब से होनी चाहिए बदमाशी थोड़ी-बड़ी। थोड़ी बहुत गाली दे देना, थोड़ी बहुत बेवजह के दोस्तों के साथ बैठकर अड्डेबाज़ी कर लो, टाइम वेस्ट कर लो या टाइम स्पेंड कर लो, जो कुछ भी कर लो, बट एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सबके अपने-अपने इम्पोर्टेंस है। तो ऑलवेज प्ले स्पोर्ट्स, डोंट बी टू मच इमोशनल। और अड्डेबाजी, थोड़ी बहुत मटर गश्ती, टाइम वेस्ट करना, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ें ना दिमाग को बहुत खुश रखती हैं। तुम पढ़कर बोर हो सकते हो, काम करके बोर हो सकते हो, बट खेल कर कभी बोर नहीं होगे। अपने हॉबीज पे काम करके कभी बोर नहीं होगे। इफ़ यू लाइक ड्राइंग, पेंटिंग, तो इन चीज़ों को करके बोर नहीं होगे तुम। इफ़ यू लव साइकिलिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स, बाइक राइडिंग, स्विमिंग, एनीथिंग, गार्डनिंग करना, व्हाटएवर, कुकिंग, इफ़ यू लाइक, तो इन चीज़ों से कभी इंसान बोर नहीं होता है। और ये चीज़ें ना दिमाग को एक्टिव रखती हैं, ये चीज़ें दिमाग को थोड़ा बैलेंस रखती हैं हमेशा। हर दूसरे तीसरे दिन इतने ज़्यादा सुसाइड की खबरें सुनने को मिलती हैं भाई। मतलब कोई जॉब से परेशान होकर सुसाइड कर लिया, कोई पढ़ाई से परेशान होकर सुसाइड कर लिया, किसी की रैंक अच्छी नहीं आई, किसी के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुए, कोई लोन में, कोई कर्ज में परेशान होकर सुसाइड कर लिया, कोई सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन से परेशान होकर सुसाइड कर लिया, कोई अपनी फैमिली से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। तो तमाम तरीके के रीज़न हैं, तमाम तरीके के लोग हैं जो अपने-अपने तरीके से सोच लेते हैं ऐसा कुछ भी स्टेप उठाने का। बट सॉल्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है, हर चीज़ का एक ऑप्शन होता है, और वो ऑप्शन इंसान के दिमाग में खुद से आना चाहिए
किसी के बताने या किसी के बोलने पे नहीं। बाकी ऐसा कुछ भी इंसिडेंट हो जाने के बाद सोसाइटी में लोग लोग तो कहते ही है ना कि भाई किस्मत में यही होना था, इसकी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, तो जो होना था वही हो पाया। किस्मत को किसने देखा है, किस्मत को कौन रोक पाया आज तक। लेकिन ये सारी तो कहने की चीज़ें हैं और इन चीज़ों को सुन भी कौन पा रहा है? जो ज़िंदा है, जो है अभी, जो जा चुका उसे सुनाने के लिए क्या है? उसके पास सुनने के लिए क्या बचा? वो तो खुद सुनने के लिए नहीं रह पाया ना। और वो जब तक ज़िंदा था वो भी तो इन चीज़ों को सुन रहा था, वो भी तो इन चीज़ों को जान रहा था। लेकिन इसके बाद भी क्या हो पाया? और और ऐसा कोई सिचुएशन जब किसी के दिमाग में क्रिएट होता है ना, ऐसा कुछ भी वो डिसाइड कर रहा होता है कि अब उसे जाना है सब कुछ छोड़कर। तो ये सारी बातें, सारे दुनिया की तमाम चीज़ें सिखाई हुई, सारे मोरल्स, सारे लीगल और इलीगल, एथिकल अनएथिकल चीज़ें सब कुछ चली जाती हैं दिमाग से, कुछ नहीं बचता। उस वक़्त सिर्फ़ एक चीज़ चल रही होती है दिमाग में और उस वक़्त दिमाग पे ना एक ऐसा चीज़, एक ऐसा ऑप्शन, एक ऐसा खुद से क्रिएट होने वाली चीज़, जो दिमाग में खुद से क्रिएट हो, ये बहुत ज़रूरी है आना। अगर वो उस वक़्त ये जान जाए ना कि मेरे पास तो ये सारे ऑप्शंस हैं, जिससे मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, जी सकता हूँ। भले ही मेरे पास कुछ ना हो, कोई रिसोर्सेज़ नहीं हो, सब कुछ छोड़कर वो जा चला जाए। लेकिन उस वक़्त अगर चीज़ उसके दिमाग में आ जाए कि इस सब के बाद भी वो ज़िंदा रह सकता है, वो जीवित रह सकता है और वो कहीं भी जाकर सर्वाइव कर सकता है, कहीं भी जाकर अपनी लाइफ़ को जी सकता है। कोई भी किसी भी आइसोलेटेड प्लेस पर जाकर जी ले। इट्स हिज़ और हर चॉइस। सारे कनेक्शंस छोड़ दे अपने पुराने, सारे कनेक्शंस। ईदर फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, एनी काइंड ऑफ कनेक्शन। सब कुछ छोड़कर कहीं भी निकल जाओ बिल्कुल। अपने चेहरे बदल लो, अपने फेस बदल लो, अपना हुलिया बदल लो और कहीं भी जाकर कुछ भी करके सर्वाइव कर लो। ऐसा अगर कोई भी ऑप्शन किसी के दिमाग में आ जाए बिफोर एंडिंग हिज और हर लाइफ, देन देयर आर लिटिल चांसेस कि वो कुछ ऐसा सोच सकता है कि नहीं, बेटर आई शुड आइसोलेट माई सेल्फ। तो तो ये सारा साइकोलॉजिकल थॉट जो था मेरे दिमाग में आ रहा था और रिसेंट का भी केस सुनकर। ऐसे तो बहुत सारे केसेस सुनते रहते हैं भाई। कुछ दिन पहले सीए का न्यूज़ था, कुछ दिन पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट का न्यूज़ था, कुछ दिन पहले कोई आईटी प्रोफेशनल का न्यूज़ था। तो ऐसे हज़ारों न्यूज़ आते रहते हैं। लेकिन मैं कोई स्ट्रैटेजिक्स या डेटा के ऊपर बात नहीं कर रहा था। मैं बात कर रहा था एक थॉट, एक इंसान के दिमाग में कैसे चीज़ें आती हैं और कैसे उसका सॉल्यूशन ढूँढ सकता है कोई पर्सन और किन सब चीज़ों के ऊपर उसे अपने आप में सोचना चाहिए बिफोर थिंकिंग एनीथिंग लाइक दैट कि ही और शी हैज़ टू एंड हिज लाइफ नाउ। तो एट द एंड आई विल से कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर किसी के दिमाग में ऐसा कुछ भी आए, तो भाई एक बार ये चीज़ सोच लो कि इट वाज़ योर फाइट, इट वाज़ योर बैटल। अगर तुम चले गए तो तुम्हारी ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी और तुम जिस वजह से भी जाना चाह रहे हो, जिस वजह से भी तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो, तो तुम उस चीज़ को जीतने का मौका दे रहे हो जिस वजह से तुम परेशान हो। यानी कि तुमने अपने हार के सामने उसकी जीत एक्सेप्ट कर ली। तुम सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी ही नहीं खो रहे हो, तुम उन चीज़ों को जीतने का मौका दे रहे हो जो चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही थी और ये चीज़ें फिर आगे भी कंटिन्यू होती रहेंगी। Nothing is going to end. So you have to end that part of a story. You have to end that fight. You have to end that battle, that part of battle which was started with you and that has to end with you only. ये चीज़ें हमेशा से इंसान के दिमाग में होनी चाहिए। So thanks for watching this video. Thanks for watching this video till end. All the best. Have a happy life. Enjoy your life. Stay happy, stay fit, stay healthy. All the best. All the best, guys.